एलिमिनेशन चेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट होगा रेसलमेनिया से पहले और शायद यहाँ हो सकता है कि मैसिव कमबैक, सेथ रॉलिंस और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं वीडियो में। मिस्ट्री अटैकर को लेकर एक मैसिव न्यूज़ है एंड इवन एजे स्टाइल्स को लेकर भी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि वीडियो को तुम नीचे से हाई पॉइंट्स दे सकते हो जो कि वीडियो को रीच बढ़ाने में हेल्प करेगा और ये पूरी तरीके से फ्री है। वीडियो को शुरू करते हैं अब सेथ रॉलिंस के साथ में। सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। हम लोग सोच रहे थे कि शायद वो मेंस के रंबल मैच में आए, विजन को आके एलिमिनेट कर दें, फेंक दें, लेकिन ऐसे सच कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या, सेथ रॉलिंस का रीसेंट टाइम में एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू तो कह लो या फिर एक कॉन्वर्सेशन में वो एंगेज हुए जहां सेथ रॉलिंस की उनकी हेल्थ अपडेट ली जाती है और सेथ रॉलिंस कहते हैं अभी फिलहाल उनका शोल्डर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो किसी भी इंसान को अपने हेड के ऊपर उठा नहीं सकते हैं और साथ ही में ये कहते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ मतलब उनके फिनिशर मूव के लिए उनको शोल्डर्स की जरूरत भी नहीं है। यानी कि सेथ रॉलिंस ने दो तरफा यहाँ पे बात की है। उन्होंने कहा है कि भैया उनका शोल्डर डेफिनेटली पूरे तरीके से सही नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कर्ब स्टॉर्म देने के लिए सेथ रॉलिंस को किसी भी तरीके से एक अपने शोल्डर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स वो बकल पावर बॉम्ब जैसे मूव्स अब नहीं दे पाएंगे कुछ टाइम तक जब तक वो पूरे तरीके से रिकवर नहीं कर लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगर सेथ रॉलिंस 80 या 90% भी रिकवर कर लेते हैं अपनी इस इंजरी से तो डेफिनेटली वो रेसलमेनिया 42 का पार्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ ही कंपीट करेंगे, लेकिन बाकी देखो आगे क्या होता है। फिलहाल ये कुछ बातें सेथ रॉलिंस ने कही हैं अपने शोल्डर वगैरह को लेकर। आई रियली होप कि सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से रिकवर करें और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएं। बात हम लोग रैंडी ऑर्टन और विंस मैकमैन के बारे में करते हैं। रैंडी ऑर्टन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक वेटरन स्टार हैं। एक लंबा टाइम हो गया है कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट कर रहे हैं। विंस मैकमैन के इवन एरा से भी रिसेंटली स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ में या रेसल बेंच के साथ में उनका एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू या फिर कॉन्वर्सेशन होती है और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हाँ भाई अब वो समय आ चुका है कि विंस मैकमैन को उस चीज़ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो विंस मैकमैन को ये भी कहते हैं कि भाई किस तरीके से विंस ने उन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी पूरे टाइम के अंदर जिसके लिए वो काफ़ी थैंकफुल हैं। फिर वो आगे बात करते हैं किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में जिस तरीके से भी चीज़ें एंड हुई हैं अब टाइम आ गया है कि विंस भी उन चीज़ों से मूव ऑन कर लें या सभी एक सॉर्ट ऑफ मूव ऑन कर ले। वो आगे ट्रिपल एच एरा, टीकेओ लेड प्रमोशन, इन सभी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि अब किस तरीके से एक डिफरेंट एरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुका है। ट्रिपल एच चीज़ों को पूरी तरीके से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे विंस कह रहा हूँ सॉरी अपने लेजेंड किलर का यही मानना है कि हाँ भाई एक टाइम था जब विंस मैकमैन थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन चीज़ों से अब आगे बढ़ने का समय है। अब नया एरा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में और मुझे यहाँ पे ऑर्टन की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि कभी भी विंस शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे नहीं आएंगे। आई रियली होप कि इन द नियर फ्यूचर अगर एक बार भी विंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हैं, मुझे देखना है कि वो कैसी बुकिंग करते हैं आके। हमने ट्रिपल एच की बुकिंग काफ़ी सालों तक देखी है, विंस की भी देख ली है, तो अब मुझे बस ये देखना है कि अगर विंस मैकमैन वापस आते हैं तो क्या वो ग्रैंड मैसिव चीज़ें जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुआ करती थी वो दोबारा होंगी या फिर नहीं। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मिस्ट्री अटैकर के बारे में जुड़ी है। हमने मंडे नाइट रॉ में देखा एडम पियर्स ने कहा लास्ट टाइम जब मिस्ट्री अटैकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया था उस मास्क के पीछे ऑस्टिन थ्योरी थे। तो क्या ऑस्टिन थ्योरी हैं, लोगन पॉल हैं, जेक पॉल है, सेथ रॉलिंस है, बेकी लिंच है, कौन है भाई उसके पीछे? काफ़ी लोग तो एडम पियर्स के पीछे भी पड़ गए पीछे, लेकिन एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है सामने। वो रिपोर्ट ये बात रिवील करते हैं कि ग्रेसन वॉलर एक्चुअल में वो सुपरस्टार हैं जो कि उस मिस्ट्री मास्क के पीछे हैं। अब देखो ये बात कंफर्म नहीं है कि क्या एक्चुअल में ग्रेसन वॉलर को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई एज मिस्ट्री अटैकर रिवील करेगी या फिर आगे क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, लेकिन वॉलर को भी फिलहाल बताया जा रहा है वो मिस्ट्री मैन। ये भी बताया जा रहा है कि रिसेंटली उन्हें एनएक्सटी के लाइव इवेंट से भी पुल कर लिया गया था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको शायद यहाँ यूज करना चाह रही थी, इसलिए वो अपीयर हुए सऊदी अरेबिया के अंदर एज अ मिस्ट्री मैन और उन्होंने अटैक किया ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। वैसे ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का भी कनेक्शन है, दोनों टैग टीम में थे, फिर ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हुए और अचानक से कंपनी ने इन दोनों का ब्रेकअप कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑस्टिन थ्योरी जो है वो मिले हुए थे इस अटैक में, या ये मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस को नहीं ला पाई सऊदी अरेबिया में ड्यू टू इंजरी, लेकिन आगे वो सेथ रॉलिंस को ही रिवील करेगी एज अ मिस्ट्री मैन? मतलब काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी ग्रेसन वॉलर को देखते हैं कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज़ करती है। अभी फिलहाल तो यही कुछ स्पेकुलेशंस है, कुछ रिपोर्ट्स हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ग्रेसन वॉलर को सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया है ताकि लेटर ऑन ये सेथ रॉलिंस को रिवील किया जा सके, या फिर ऑस्टिन थ्योरी ही इसके पीछे एक मास्टरमाइंड निकले जो कि सेथ रॉलिंस के लिए काम कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनरियल के हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे एपिसोड्स और 2 सीजन्स देख लिए हैं। तीसरा सीजन भी ऑफिशियली कंफर्म है कि वो आएगा, लेकिन सीएम पंग ने रिसेंटली कॉन्वर्सेशन में रिवील किया कि उनके क्या थॉट्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल के ऊपर। वो कहते हैं उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल चल रहा है। ये लोग गोरिल्ला पोजीशन, बैक स्टेज के ऊपर स्टोरीज और रिया रिप्ले ये सब जितने कैरेक्टर्स हैं उनका रियल लाइफ दिखाते हैं, यानी कि शार्लट फेयर जैसे ये सब फीमेल टैलेंट्स हो गई जो कि तुम्हें टीवी पे शायद
थोड़े रफ एंड टफ दिखते हो, लेकिन वो एक्चुअल में एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं ये WWE अनरियल दिखाता है। लेकिन CM पंक को एक प्रॉब्लम है WWE अनरियल से, वो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज कर देते हैं गोरिल्ला के बारे में। जो गोरिल्ला पोजीशन बैक स्टेज के ऊपर हम लोग देखते हैं, CM पंक कहते हैं वो बहुत सेक्रेड प्लेस है उनके लिए, यानी कि बहुत ही पूजनीय टाइप, बहुत ही डिवाइन प्लेस है उनके लिए जहाँ पर वो काम करते हैं। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवील करना CM पंक को वो चीज़ थोड़ी जमती नहीं है कि भाई इतना क्या बैक स्टेज के ऊपर सीक्रेट्स रिवील कर देने हैं, क्योंकि इवेंचुअली देखा जाए केफे भी तो मेन चीज़ है जो कि WWE को बाकी स्पोर्ट्स से अलग दिखाती है, वरना स्क्रिप्टेड है फेक तो ये तो सब लोग जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे CM पंक का बस यही थोड़ा सा हेजिटेशन है कि WWE अनरियल ज़्यादा ही कुछ सीक्रेट्स एक्सपोज कर देती है, लेकिन सुपरस्टार्स की रियल पर्सनैलिटी दिखाना, जैसे मान लो रोमन रेंज है या फिर कोई भी और बंदा है जो कि एक्चुअल में हमें टीवी पे बहुत हील दिखता है, लेकिन वो बैक स्टेज के ऊपर एज अ ह्यूमन एकदम डिफरेंट इंसान है, CM पंक को वो चीज़ WWE अनरियल की बस अच्छी लगती है। अब बात करते हैं इसके बाद की स्टोरी के बारे में जो कि AJ स्टाइल्स के बारे में जुड़ी है। अब मुझे धीरे धीरे करके पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि WWE वालों ने कि हम लोग का पोपट बनाया, AJ स्टाइल्स एक्चुअल में रिटायर हुए भी हैं या फिर नहीं हुए हैं, कहीं स्टोरी लाइन का पार्ट तो नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली स्टेफनी मैकमैन का जो पुराना पॉडकास्ट चलता है व्हाट्स योर स्टोरी वाला, उसके अगले एपिसोड की एक जो टीजर या फिर प्रोमो वीडियो वो सामने आई है, एंड अपने अगले गेस्ट उस पे AJ स्टाइल्स हैं। एंड गेस व्हाट, स्टेफनी मैकमैन ने क्या एकदम होम रन मारा है, उन्होंने वही प्रोमो की वीडियो डाली है जहां पर AJ स्टाइल्स से पूछा गया है कि पहले आप अपने ग्लव्स नीचे रखना जा रहे थे और उसके बाद अचानक से आपने उसे उठा के दोबारा पहन लिया, उसका मतलब क्या है। और ये जो वीडियो है या फिर जो पूरा एपिसोड है वो कल या फिर आज से कुछ घंटे बाद आ जाएगा इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली उसकी अपडेट तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब इसके बाद काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई हैं AJ स्टाइल्स की रिटायरमेंट वगैरह ये सब, वो जस्ट एक तरह का वो था दिखाने के लिए, हमें पोपट बनाने के लिए, वो स्टोरी लाइन वाइज था। शायद WWE रेसलमेनिया का मैच सेटअप कर रही है, मतलब बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। और मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि अगर AJ स्टाइल्स शायद यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर देंगे जो कि उनके WWE कमबैक की तरफ लीड करेगा, मैं काफ़ी सरप्राइज होऊंगा इस बात से अगर वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ WWE से रिटायर हुए और रेसलिंग से उनकी रिटायरमेंट बाकी है। बाकी बस कुछ घंटे बाद हमें ऑफिशियली आंसर मिल जाएगा AJ स्टाइल्स की तरफ से कि भाई उस साइन का क्या मतलब था। तुम्हारे हिसाब से क्या वो एक स्टोरी लाइन का पार्ट है या फिर तुम्हारे हिसाब से एक्चुअल में AJ स्टाइल्स अब WWE से रिटायर हो चुके हैं इन ऑफिशियली मैनर। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में। ये एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। ये WWE का अगला PLE होगा और हम सभी एक्साइटेड हैं डेफिनेटली इसके लिए, क्योंकि आखिरी स्टॉप है शिकागो के अंदर होगा जो कि CM पंक का होम टाउन है। एक मैसिव रिटर्न को लेकर चीज़ें आई हैं सामने और स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग या रूमर्स के अकॉर्डिंग अपने जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है शायद इस शो पे अपीयर होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, ऑलरेडी रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इंटरनल डिस्कशंस चल रही हैं कि स्टोन कोल्ड को WWE इन फ्यूचर हमें यूज़ करती हुई नजर आए। वो एग्जैक्ट जगह क्या होगी जहां CM पंक कह रहा हूँ स्टोन कोल्ड को WWE यूज़ करने के बारे में सोच रही है, वो अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है। लेकिन इसी के बीच में एक स्पेकुलेशन ये भी है कि शायद अगर WWE को रेसलमेनिया के लिए, यानी कि इस साल रेसलमेनिया 42 के लिए स्टोन कोल्ड को यूज़ करना है, तो शायद वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ही अपना कमबैक करेंगे और तुम्हें उनका रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। बाकी देखते हैं अगर वो आते हैं उनके क्या प्लान्स होंगे, किसके साथ फ्यूड होगा या फिर WWE क्या करने के बारे में सोच रही है। तुम्हारे हिसाब से क्या स्टोन कोल्ड को आना चाहिए एलिमिनेशन चेंबर में या फिर WWE को उन्हें रेसलमेनिया के बाद के लिए चीज़ें बचा के रखना चाहिए? मुझे लग रहा है स्टोन कोल्ड आए रेसलमेनिया में तो मजा आएगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए वही पुराना काम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।